रूसी बमबारी का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी कर रही हैं। वीडियो में कोने कोने पर बमबारी होती हुई साफ दिखाई दे रही है और हमले के साथ ही रोशनी और धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिख रहा है। रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो। तस्वीरें भी आप देखिए, वाकई ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, लेकिन ये धमाके और जो रोशनी आप चमकती हुई देख रहे हैं, ये बमों के गोले दागे जा रहे हैं। उसकी वजह से ये जो रोशनी है इस वक्त शहर में मिकोलाइव में देखने को मिल रही है। और रात के वक्त सबसे ज्यादा बमबारी रूस की ओर से लगातार की जा रही है। मिकोलाइव हो, लुहांस्क हो, तमाम ये ऐसे शहर हैं जिन पर कब्जा करने की फिराक में है रूस। और ऐसे में वहां पर रात हो या दिन, उसको इस बात का भान नहीं है। उसको केवल बमबारी करने से मतलब है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान इन शहरों को हो, लोग दहशत में आए और ऐसे में इन शहरों पर कब्जा करना उसके लिए बेहद आसान हो जाए। ये तमाम ऐसे शहर हैं जिनकी सीमाएं रूस से सीधे लगती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आसानी से हथियार भी रूस को सप्लाई हो जा रहे हैं क्योंकि बगल में ही उसकी सीमा है। और ऐसे में मिकोलाइव की शहर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार वहां पर बमबारी हो रही है और रूसी हमले तेज होते चले गए हैं। खासतौर पर रात की ये तस्वीर है, रात में किस तरीके से जब पूरी दुनिया सो रही थी उस वक्त रूस ने ये बम यहाँ पर दागे थे मिकोलाइव शहर में। तो सोचिए यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनके लिए कितनी परेशानियां हो रही होंगी। इन बमबारी की आवाज में ही उनको अपनी पूरी रात गुजारनी पड़ी होगी। और मिकोलाइव की सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पूरे मिकोलाइव को दहला दिया है रूस ने बमबारी कर करके। उसकी तस्वीरें पूरी तबाही की कहानी बताने के लिए काफी हैं, लेकिन अभी रूस पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि उसका गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे कई सारे शहर हैं जो उसके हाथ से निकल गए, लेकिन ये तमाम ऐसे शहर जो सीमा से लगते हैं रूस की, लुहांस्क, डोनेत्स्क, मिकोलाइव, इन तमाम शहरों को अब वो छोड़ना नहीं चाहता है। और ऐसे में लगातार उसकी ओर से बमबारी इन तमाम शहरों में भी की जा रही है और रात के वक्त सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जब उसे खुद मालूम है कि अब यहाँ पर यूक्रेन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और इस बीच रूस ने किया दुनिया की सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न का सफल परीक्षण कर दिया है। सैटर्न मिसाइल एक बार में फ्रांस जैसे बड़े देश के इलाके को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण कर रूस ने एक बार फिर से अमेरिका और उसके साथियों को यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दे डाली है। रूस का यह दावा है कि उसकी ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है, साथ ही 16 बम ले जा सकती है। इतना ही नहीं, दावा तो ये तक किया जा रहा है कि ये मिसाइल जापान और हिरोशिमा के नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए एटम बमों से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बम से लैस है। तो सोचिए, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होगी तो तमाम कॉन्टिनेंट्स, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स बताए जाते हैं, यानी कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आराम से मार कर सकती है। तो उसकी मारक क्षमता भी उतनी ज्यादा है और कई सारे बम एक ही बार में अपने साथ ले जा सकती है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जितनी तबाही हिरोशिमा नागासाकी में देखने को मिली है, उससे ज्यादा भीषण तबाही ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कर सकती है, जिसका सफल परीक्षण अब एक बार रूस ने कर लिया है। और उसके साथ ही दुनिया को अपनी ताकत का अंदेशा और संदेश भी देने की कोशिश है साफ यहाँ पर रूस की ओर से, क्योंकि एक चेतावनी उसने जारी कर दी है। तमाम देश जो यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे थे उनको ये दिखाने की कोशिश कि अब भी रूस पीछे नहीं हटा है। और साथ साथ तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सफल परीक्षण इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का ये किया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया को एक चेतावनी देने की कोशिश रूस की ओर से की जा रही है। लेकिन अब सीधे चलते हैं जसप्रीत के पास। इस वक्त यूक्रेन में और कैसे हालात है, जसप्रीत आपको बताएंगी। बिल्कुल शिवानी, मैं इस मिसाइल के बारे में बताऊंगी जिसकी बात आप कर रही थी। दरअसल पुतिन की इस घातक मिसाइल की तकनीक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक बार में अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी। इसकी लॉन्चिंग और टारगेट पर हमला अलग अलग चरणों में होता है। इसमें पहले चरण है मिसाइल की लॉन्चिंग, दूसरे चरण में ये मिसाइल अपने फ्यूल टैंक से अलग होती है, यानी इसका वॉरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से बिल्कुल अलग हो जाता है। तीसरे चरण में वॉर करने के लिए ये मिसाइल खुद को तैयार करती है और इसके लिए इसके ओवरहेड पर लगा कवर इससे अलग हो जाता है। चौथे चरण में मिसाइल का वॉरहेड हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और ये तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। पांचवा और आखिरी चरण है टारगेट पर अटैक। खास बात यह है कि इसके वॉरहेड के अंदर मल्टीपल वॉरहेड होते हैं जो टारगेट पर गिरने से पहले अलग अलग होकर बिखर जाते हैं और अपने टारगेट को पूरी तरह से तबाह भी कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये वॉरहेड न्यूक्लियर हथियार को भी ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब सोचिए, कोई ऐसी मिसाइल जिसे कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट ना कर पाए और वो न्यूक्लियर हथियार से लैस हो, वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। और वहीं
यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर किसी भी वक्त रूस का कब्जा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आखिरी लड़ाई बाकी है और रूस की तरफ से यूक्रेन के सैनिकों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने साफ साफ कह दिया है कि वो मरते दम तक हथियार नहीं डालेंगे। मारिउपोल में यूक्रेन की सेना के लिए नई डेडलाइन। रूस ने हथियार डालने का फरमान जारी किया। आज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे हैं यूक्रेन के सैनिक। मारिउपोल पर कब्जे के लिए जबरदस्त जंग जारी। रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर हमले और तेज कर दिए हैं। दावा है कि रूस की तरफ से मारिउपोल में भी दर्जनों एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसमें कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद ड्रोन कैमरे से ली गई इस तस्वीर को यूक्रेन के एक नेता ने शेयर किया है, जिसमें रूसी हमले के बाद एक इमारत से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गए इस वीडियो में देखिए कि कैसे अज़ोव बटालियन का एक जवान रूस के BTR टैंक पर मैटाडोर एंटी टैंक सिस्टम से फायर कर रहा है। मारिउपोल में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से जारी हमलों का मकसद मारिउपोल पर कब्जा करना है, ताकि यूक्रेन को घुटनों पर लाकर उस पर अपने फैसले थोपे जा सके। Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника.